महाता जी ने गीत गाया था कि बैठ के गम की तनाई में और तेरे बारे में सोचा गीत हो गया। एक लाइन और बची है वो भी मुनि ने यहाँ पत्रिका लियो और मुनि सोध ही बाची लखनऊ रे के नाम धरी दियो। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? रुक्मिणी जात हो नाम सिद्धि समागम देवने कियो देवने कियो देवने कियो। होय श्री कृष्ण संग बियाह वचन दे दियो। होय श्री कृष्ण संग बियाह वचन दे दियो। देव ऋषि नारद बोले हैं भीष्म तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी। बहुत चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी ये कन्या। माता पिता का सम्मान करेगी, बचपन से ही भगवान का गुणगान करेगी और अंत में द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। और जो इतने शब्द भीष्मक ने सुने तो भीष्मक बोले नारद क्या द्वारकाधीश कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बने के आएंगे? बोले भीष्मक बोले हैं नारद तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी जब द्वारकाधीश कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे। आहा बड़े प्रसन्न हुए भीष्मक। अरे खुशवा कटी छाई गई तन में भीष्मक बोले हैं नारद द्वारकाधीश कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो हमारा ये आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी। अरे खुशवा कटी छाई गई तन में राजा खुशी भोयते मन में कहीं के भोजा बीच भरत में नारद भरी ने पाइन में भीष्मक बोले हैं नारद द्वारकाधीश कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो ये हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी तब कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे। अब देव ऋषि नारद वहां से चली गई। एक दिन रुक्मिणी बचपन में दरवाजे पर बैठी हुई थी
तो दरवाजे से एक महात्मा, एक ब्राह्मण देव धीरे से कुछ गुनगुनाते हुए निकल गए। क्या गुनगुनाते हुए निकल गए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, वो सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। और जो रुक्मिणी ने सुना ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया, तो रुक्मिणी के दिमाग में बचपन में एक दूसरी बात गूंज गई। कौन सी दूसरी बात गूंज गई? रुक्मिणी मन में सोचने लगी है, अगर ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया तो गुणगान करेंगे कन्हैया का, भजन करेंगे कन्हैया का, और शादी भी करेंगे तो द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में। बचपन में ही दूसरी बात गूंज गई। सोचने लगी है रुक्मिणी, सोचने लगी बिटिया मन में जीवन दिन व्यर्थ हो। रुक्मिणी के दिमाग में बचपन में दूसरी बात गूंज गई और सोचने लगी है वो रुक्मिणी, सोचने लगी बिटिया मन में जीवन दिन व्यर्थ हो गए। माया पर किधर विराज रहे, लीला घर किधर सो रहे। सोते जागते रुक्मिणी भगवान कन्हैया की ही प्रशंसा करती है। परिणाम ये हुआ, चलते फिरते उठते सोते बतकने से हरि गुण गान लगी। सतियन में चर्चा छिड़ जावे तो हरि के गीत सुनाने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते रुक्मिणी भगवान कन्हैया की ही प्रशंसा में लगी है। अगर सखियों में कहीं चर्चा छिड़ जाती है तो सिर्फ भगवान कन्हैया की ही बातें किया करती है। धीरे धीरे रुक्मिणी नाम की कन्या जो थी वो आंगन में समझदार हुई, शादी के लायक। और जब रुक्मिणी आंगन में शादी के लायक हुई है तो रुक्मिणी की मां ने देखा है हमारी बेटी घर में शादी के लायक है और हमारे महाराज को बिल्कुल खबर ही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए।